गधा कहेगा नहीं तुम्हारे जैसा भगवान नहीं दिखता है, मेरे जैसा दिखता है। एक बार आप सोचिए इंसानों ने क्या किया है। मेरा भगवान कुतलाकर भगवान है, मुंह में हड्डी लेता है और उसके ऊपर जो है प्रसाद के रूप में हड्डी चढ़ाया जाता है। विदेश में विदेशी भगवान, भूरे बाल वाले भगवान, इंडिया में इंडियन जैसे दिखने वाले भगवान। जय हिंद। आज हम समझेंगे कि भगवान कहाँ है, कौन है, कैसा दिखता है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान व्यक्ति, सब ओशो को पढ़े हैं। ओशो को पढ़ करके उनकी जिंदगी बदली है। और जितने भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास गरीब लोग जो है, सब के सब ओशो को जानते भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ओशो के अनुसार समझेंगे कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है। आने वाले समय में आपसे आपका कोई बेटा या बेटी आपसे पूछे पिताजी भगवान कहाँ है, तब क्या आप जवाब दोगे? ऊपर। भगवान मंदिर में है, तो मंदिर में तो भाई साहब छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, वो भी उसी मंदिर का पुजारी नहीं किया, तो भगवान कहाँ है? तब आप जवाब दोगे क्या ऊपर है? तो फिर आपसे पूछेगा ऊपर कहाँ, तो फिर आप एक झापड़ लगा के कहोगे चुप रहो। ये सब सवाल नहीं किए जाते, तो कहीं ना कहीं आप एक धार्मिक अंधविश्वासी अंधभक्त हो। तो इसलिए आपको इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखना है, अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे दिमाग में आजकल के लोग भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। देखिए भगवान के बारे में क्या लोग समझते हैं, इस चीज को क्लियर करेंगे तो सब। हमने बचपन से ही भगवान के बारे में दो चीजें जो है हमें ज्यादातर समझाई गई है। देखिए एक धार्मिक दृष्टिकोण से समझाई गई है भगवान, और एक जो है इंडियन, तो अलग ही इंडियन फिल्म ने भी हमारे दिमाग में कचरा भरा है, और धार्मिक ने भी हमारे दिमाग में कचरा भरा है कि भगवान ये है वो है। हर कण में है भगवान, तब आप कण को अलग और भगवान को अलग कर देते हो। कण में नहीं है भगवान, बल्कि हर कण ही भगवान है। अब हम समझेंगे कि लोग भगवान को किस तरह से, किस नजरिए से भगवान को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो धर्म जो है, धर्म के अनुसार से हम भगवान को देखें तो लॉजिक नहीं लगा सकते हैं आप धर्म में। आप अगर जो सवाल किए जाएंगे तो आप पीटे जाएंगे कि भगवान कैसा दिखता है, दो देखो भगवान ये है, भगवान ऐसा दिखता है, इसी ने रचना किया है, चलो ठीक। और धर्म यही कहता है, और इससे अगर एक्स्ट्रा सवाल आप करते हैं तो आप नास्तिक कहला जाएंगे, आप विरोधी कहला जाएंगे, आप धर्म विरोधी कहला जाएंगे। और इंडियन फिल्म की बात करें, इंडियन फिल्म भी इसमें हम सबका दिमाग में कचरा घुसाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे? तो फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि हीरो को मार दिया गया, हीरोइन गई हाथ कपूर और देवी माँ के मंदिर गई, और माँ शेरा वाली है, माँ शेरा वाली है, ऐसे ऐसे गाना वाना गा करके, नाच गा करके जो है माँ को प्रसन्न कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान एक फूल गिराया, हीरो मरा हुआ था, हीरो चिता पर जल रहा था, लकड़ी उकड़ी जला दिया, हीरो जल रहा था, माँ ने एक फूल गिराया और हीरो धड़ाम से उठा, लकड़ी उकड़ी फेंका गया। अरे भाई वो लकड़ी नहीं, फोम का बना हुआ, पेंट किया हुआ लकड़ी नकली रहता है, ठीक ना, इस चीज को रखिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है इंडियन फिल्म ने भी हमारे दिमाग में कचरा भरा है। हमने जो है चमत्कार देखा कि भगवान है, सच में है, इंडियन फिल्म में दिखाया जाता है भगवान जो है चमत्कार करते हैं इस तरह से। इसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि वाराणसी में एक पुजारी था जो माँ काली का आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, और माँ काली से कहता है, एक रूम में गेट लगा करके कहता है, माँ काली अगर आपने मुझे, मेरे सामने आप प्रकट नहीं हुई तो मैं अपने आप का बलि चढ़ा दूंगा आपके सामने। ऐसा कहता है क्योंकि उसने फिल्म देखा है, कहीं ना कहीं उस धार्मिक दृष्टिकोण से अलबल दिमाग में, उसके दिमाग में कचरा भरा था, और ये फिल्म को देख करके पागल हो गया था। और वही उसने कहा भगवान से, भगवान अगर आप प्रकट नहीं हुई तो मैं अपना बलि दे दूंगा, और उसने अपना जो है बलि दे दिया, अपना गला काट लिया रूम में बंद करके। तो ये सब चीजें जो है इंडियन फिल्म का भी रोल रहता है ये सब चीजों में। और हमारे अंदर क्या है, हम इंडियन फिल्म में क्या दिखाया गया? चमत्कार। तो चमत्कार को ही हम भगवान समझते, अगर भगवान है तो चमत्कार है। अगर स्वयं प्रभु श्री राम भी आकर के इन मूर्खों को कहेंगे कि मैं भगवान हूं, तो फिर ये मूर्ख कहेंगे भगवान कृपा कीजिए। और इन मूर्खों को कहेंगे भगवान, अरे गधे तुम जाओ कर्म करो, उसके बाद तुम्हें फल मिलेगा। तो ये शायद ये मूर्ख उसको भी भगवान ना माने। फिर वहां पर एक पाखंडी आएगा और कहेगा, भले ही तुमने पूरे साल पढ़ाई ना की हो, लेकिन ये बलपत्तर लीजिए और इसके बीच वाली डंडी पर चूना लगाइए और शिवलिंग पर जाके चिपका दीजिए। आपने भले ही पूरी साल पढ़ाई ना की हो, आप पेपर में फर्स्ट क्लास आइएगा। उन पाखंडियों के चक्कर में ये मूर्ख, ये गू खाने वाले लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है चमत्कार को ही भगवान मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है, चमत्कार को भगवान नहीं मानना। अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंची है, इसलिए इसको चमत्कार कहते हैं। जहां जहां साइंस पहुंची है, चमत्कार को खत्म किया। जब आप धार्मिक बनने की कोशिश करते हो और आप मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाते हो, ये उम्मीद से कि मेरी पूजा जो है पूर्ण हुई, मैं धार्मिक हो गया, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी कि आप एक धार्मिक हो गए। धार्मिक होना इतना ही आसान होता तो सबके सब जो है 5 रुपए वाला अगरबत्ती जला करके सबके सब पूजा पाठ और धार्मिक हो जाते। आपके अंदर डर है, भगवान की डर आपको जो है धार्मिक लोगों ने, पाखंडियों ने जो आपको डर बनाया गया है, इंसानों के द्वारा डर बैठाया गया है आपके मन में, वही आप डर के गुलाम हो, और डर के कारण ही आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाकर के आप पूजा करते हैं, वो भी डर से। अब बात करते हैं कि भगवान कैसा दिखता है। तब आप एक फोटो निकालोगे भगवान जी का, देखो ये है भगवान, ठीक। भाई साहब एक बार आप सोचो, आप एक बार दिमाग लगा के सोचो, पृथ्वी पर जितने भी जीव या जंतु हैं, सबको नेचर ने बराबर का हक दिया है, लेकिन हम इंसान थोड़े से क्या तेज दिमाग के हो गए, थोड़ी सी हमारी सोचने की क्षमता नेचर ने हमें अत्यधिक दिया क्या, हम पूरी पृथ्वी पर कब्जा करके बैठे। यहाँ तक कि हम इंसानों ने भगवान पे भी कब्जा कर लिया। ये भगवान जो है, जो भी भगवान है, हमारे जैसे दिखते हैं। एक बार आप सोच के देखो, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबका बराबर का हक है, तो भगवान हमारे जैसे ही कैसे दिखेंगे? कल को अगर कुत्ता समझदार हो जाए, गधा समझदार हो जाए, कौवा समझदार हो जाए, बैल समझदार हो जाए,
तो बैल भी कहेगा कि नहीं, तुम्हारे जैसा भगवान नहीं दिखता है, मेरे जैसा दिखता है। कल को फिर गधा कहेगा कि नहीं, तुम्हारे जैसा भगवान नहीं दिखता है, मेरे जैसा दिखता है। एक बार आप सोचिए, इंसानों ने क्या किया, अपने जैसा ही छवि बनाया, अपने खुद से मूर्ति बनाई और खुद से उसका पूजा करता है, कहता है ये हमारे भगवान है। इंसान की चालाकी तो देखिए, हर चीज पर इन्होंने अपना कब्जा बना के रखा है। विदेश में विदेशी भगवान, भूरे बाल वाले भगवान, इंडिया में इंडियन जैसे दिखने वाले भगवान। एक बार आप सोचिए, देखिए, अगर जीव जंतु में थोड़ी सी समझदारी होती, समझदार वो भी हम जैसे सोच पाते, तो वो भी अपना एक अलग धर्म निकालते और कहते ये देखो ये मेरा भगवान है। और अगर ये सोच पाता, समझ पाता, तो ये भी कहता देखो ये मेरा भगवान है, मेरा भगवान कुतलाकड़ भगवान है, मुंह में हड्डी लेता है और उसके ऊपर जो है प्रसाद के रूप में हड्डी चढ़ाया जाता है। एक बार सोचिए, ये लेकिन ये जीव जंतु, ये जो जीव है, ये सोच नहीं सकता। अगर ये सोच सकता तो फिर ये भी अपना भगवान का आविष्कार कर देता, क्यों है ना। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, हम इंसानों ने जो है भगवान को अपने अनुसार ढाला, अपने अनुसार बनाया। और हम इंसान की चालाकी देखिए, हमने जिस तरह से हम इन जानवरों का उपयोग करते हैं, उसी तरह से भगवान को भी बना दिया कि देखो भगवान भी जो है चूहा पे बैठ के जाते हैं। गणेश भगवान चूहा का सवारी करते हैं, बैल का सवारी शंकर भगवान करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम उपयोग करते हैं, उसी तरह से भगवान को भी दिखा दिया कि लोग भगवान भी जानवर का उपयोग करते हैं। भाई साहब, भगवान जानवर का उपयोग क्यों करेंगे, क्यों उनसे जो है काम करवाएंगे। हम इंसान इतने स्वार्थी हैं, हर चीज में अपना दिमाग लगा करके अपने आप को महान साबित कर लेते हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मंदिर में भगवान नहीं है, ठीक ना। अगर भगवान है कहीं, तो वो हमारे मन में, हमारे दिल में। जिस दिन आपके अंदर गुस्सा, लोभ, जलन, चेतना, इस चीज पर आपने जिस दिन काबू कर लिया, तब वो जो इंसान निकल के आएगा, वो आपके अंदर भगवान होगा। आप जब ये पूजा, मूर्ति पूजा, डर में जियोगे, जितना आप धार्मिक बनने की कोशिश करोगे पूजा पाठ करके, उतना आप भगवान से दूर होते जाओगे। आपके अंदर भगवान नहीं, उतना ही आप भगवान से दूर होगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंसान कह रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मैंने बातें बोली है, ये कड़वी है। इसी कारण से इस इंसान को जो है बैन कर दिया गया है 30 कंट्रियों में, क्योंकि ये धर्म का पोल खोल के रख देता है। इंसान के बनाए हुए धर्म इंसान के ही काम आएंगे। अगर हम इंसानों ने भगवान को नहीं बनाया होता, तो धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती। हम इंसानों ने भगवान बनाया, तो आज हम कहते हैं हमारी भगवान बहुत अच्छा है, हमारा भगवान बहुत अच्छा है, तुम्हारा भगवान नकली है। इस तरह से हम कहते हैं। हम इंसानों ने धर्म बनाया, धर्म को लेकर के लड़ाई हुई। हम इंसानों ने भगवान बनाया, भगवान को लेकर के लड़ाई हुई। क्या हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा भगवान गलत है, मेरा भगवान अच्छा है। इस तरह से लड़ाई हुई। अगर आपको भगवान से मिलना है, तो खुद को पहचानो, खुद को संभालो और ये सब बातें खत्म करो, तब आपको जो है परमात्मा से मुलाकात होगा। नहीं तो आप जितना पूजा पाठ, ढोंग ढांसा करोगे, उतना ही आप भगवान से दूर होते जाओगे। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। हाँ, मुझे पता है कि कितनों को जो है जलन हुई होगी इस वीडियो को देखकर, कितनों को आग लग गया होगा इस वीडियो को देख करके। लेकिन जो भी मैंने बातें बताई है, ओशो के अनुसार बातें बताई है, ओशो की कही गई बातों को मैंने आपको समझाया है कि आप भी एक तार्किक होकर के सोच सके, ना कि अंधभक्तों की तरह गोबर खाएं। आप एक तार्किक व्यक्ति हैं, आपको भगवान ने सोचने की क्षमता दी है, तो आप सोचे समझे। ये ना कि अंधभक्त जो भी है चलते गए, भेड़िया भेड़िया जैसे चलता है, भेड़िया धसान जैसा चलते गए। भगवान ने आपको सोचने की क्षमता दी है, तो उसको सोचे, लॉजिक पूर्वक सोच विचार करें। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।